पाकिस्तान के अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करने की सिफारिश। ट्रंप का किरदार आलमी अमन और मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम के लिए अहम करार। ट्रंप की अमन पसंद क़ैरत असल सालिस है। पाकिस्तान ने कहा है कि ट्रंप की सफारती कोशिशों से पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी आई। इस्लामाबाद और नई दिल्ली के साथ सफारती रवाबित से जंग का खतरा टाला। जनूबी एशिया को एटमी तसादुम से बचाया। पाकिस्तान मसला कश्मीर के हल में ट्रंप की संजीदा दिलचस्पी और मदद को सराहता है। आलमी अमन और मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम के लिए भी ट्रंप का किरदार अहम है। ट्रंप ने पाक भारत जंगबंदी पर नोबेल इनाम की ख्वाहिश का इजहार किया था। कहा था कि नोबेल इनाम सिर्फ लिबरल्स को मिलता है, ये लोग मुझे नहीं देंगे। ईरान में ज़मीनी फ़ौज उतारना आखिरी हल होगा। जंग में शामिल होने या ना होने का फैसला 2 हफ्ते में करूँगा। अमरीकी सदर ट्रंप की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले, ईरान इसराइल मुज़ाकरात से पहले सीज़ फायर चाहता हूँ। ईरान से बात करेंगे, देखते हैं क्या होता है। मेरे ख्याल में ईरान एटमी क़ुव्वत बनने के करीब था। ईरानी एटमी सलाहियत से मुतल्लिक़ तुलसी गबार्ड का बयान दुरुस्त नहीं। इसराइल अच्छा जा रहा है, ईरान कम अच्छा जा रहा है। मैं इराक जंग के ख़िलाफ़ था, कहा था जंग करो तो तेल अपने पास रखो। नेटो को इतने अरसे से सपोर्ट कर रहे हैं, अब नेटो हमें सपोर्ट करे। चीन से अच्छे ताल्लुकात हैं, लगता है अमेरिका पाक भारत तिजारती मुआहदा भी करवाएगा। ईरान का सुबह सवेरे इसराइल पर फिर मिसाइल हमला। तल अबीब में धमाकों और सायरन की आवाजें गूंजने लगी। डिमोना में एटमी रिएक्टर पर भी मिसाइल हमला। 20 लड़ाका तैयारों के साथ इसराइल पर बमबारी। हर तरफ आग और धुएं के बादल। बेरशीबा में टेक्नोलॉजी सेंटर मलियामेट 18 अफराद जख्मी हुए। सहूनी फौज ने एतराफ़ किया है कि दिफाई निज़ाम मिसाइलों का रास्ता रोक नहीं सका। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई का कहना है कि दुश्मन को सजा देने का सिलसिला जारी रहेगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक सुप्रीम लीडर के मुशीर अली शमखानी जिंदा हैं। वो जख्मी हुए थे, अब सेहत बेहतर है। अब तक ईरानी हमलों में 24 इसराइली हलाक, 1000 से ज्यादा जख्मी हो चुके। इसराइल की ईरान के खिलाफ जहरियत जारी। सहूनी फोर्सेस के तेहरान में मुख्तलिफ इलाकों में हमले। 15 से ज्यादा ईरानी ड्रोन गिराने का दावा। खोजिस्तान में मुतादिद धमाके, 4 शहरी शहीद। इसराइली वज़ीर दिफा का ईरानी सिक्योरिटी मरकज़ और तेहरान के गिरद नवाब में मिसाइल बनाने वाली तनसीबात तबाह करने का दावा। सुबह गिलान के इलाके रेस्ट इंडस्ट्रियल सिटी में भी धमाकों की आवाज़ें। इसराइली फ़ौज के मुताबिक गुज़िश्ता रात फ़ज़ाई हमले में 60 से ज़्यादा लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया। तैयारों ने 120 बम और मिसाइल इस्तेमाल किए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का यू टर्न। बोले, ईरान में रजीम चेंज हमारा मकसद नहीं। ईरान पर इसराइली जरहियत के खिलाफ OIC वज़राए ख़ारिजा का इजलास आज। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान इफ्तिताही सेशन से खिताब करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची इस्तांबुल पहुंच गए। पाकिस्तान की नुमाइंदगी नायब वज़ीर आज़म इसाक डार करेंगे। ईरान पर इसराइली हमलों से मुताल्लिक़ पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पर पेश करेंगे। ईरानी और सऊदी वज़राए ख़ारिजा से मुलाकात करेंगे। बांग्लादेश, अज़रबैजान, तुर्किया, मलेशिया, मिस्र और कुवैती हुक्काम से मुलाकातें तय। OIC राबिता ग्रुप बराए कश्मीर का इजलास होगा। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान का ईरान इसराइल तनाज़े के पुरअमन हल की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो के दरमियान टेलीफोनिक राबता। ईरान इसराइल बहरान पर तबादला ख्याल। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, पाकिस्तान के ईरान के साथ करीबी ताल्लुकात हैं। मौजूदा बहरान में अमन की कोशिशों में मौसर किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म बोले, पाकिस्तान अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है। भारत से तमाम तस्फिया तलब मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हैं। मकबूजा कश्मीर से इंतास माहिदे तिजारत और इंसदाद दहशतगर्दी पर भी बात होनी चाहिए। वज़ीर आज़म का अमरीकी सदर और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दरमियान मुलाकात पर इत्मीनान का इजहार। सदर ट्रंप और मार्को रूबियो को दौरा पाकिस्तान की दावत। ईरान इसराइल तनाज़े पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की अहम बैठक। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की अमन मुज़ाकरात शुरू करने की अपील। खिताब में कहा कि अमन को मौका दिया जाए, तनाज़े मजीद बढ़ाए गए तो फिर किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा।
चीनी सफीर का जनेवा में मुज़ाकरात का खैर मकदम, बातचीत में किरदार अदा करने की पेशकश कर दी। रूसी मंदूब बोले कि पुरअमन एटमी तंसीबात पर हमले दुनिया को तबाही की जानिब धकेल सकते हैं। अमरीकी मंदूब ने कहा कि ईरान को जौहरी अज़ाइम तर्क करना होंगे। सरबरा IAEA का कहना था कि तेहरान में ताबकारी के शवाहिद नहीं मिले। पाकिस्तान की ईरान के खिलाफ इसराइली जारियत और गैर कानूनी इक़दामात की मज़म्मत, तेहरान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार, सहूनी हमले फौरी बंद करने का मुतालबा। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सफारतकारी के जरिए मसला हल करने पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल इजलास में खिताब करते हुए कहा, इसराइल बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है, जंग से कभी अमन नहीं होगा। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का मसला डायलॉग से हल किया जाए। सलामती काउंसिल की जिम्मेदारी है कि इसराइली जारियत को फौरी रुकवाए। इसराइल ने ईरानी अवाम के खिलाफ बिला जवाब जंग मुसल्लत की, पूरी ताकत के साथ दिफा करने के लिए पुरअज़्म है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल से खिताब। ईरान इसराइल जंग रुकवाने की आलमी सफारती कोशिशें तेज़। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा की ईरानी हममनसब से जनेवा में मुलाकात। वफ़द की तेहरान को अमरीका से बातचीत जारी रखने की दरख्वास्त। मीडिया से गुफ्तगू में यूरोपीय कमीशन की नायब सदर काया क्लास का कहना था कि खित्ते में कशीदगी किसी के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं और इसीलिए हमें गुफ्तगू जारी रखने की ज़रूरत है। बरतानवी सेक्रेटरी ख़ारिजा डेविड लेमी बोले कि हमने वाज़े कर दिया है कि ईरान जौहरी हथियार नहीं बना सकता। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का जर्मन चांसलर को टेलीफोन, कहा ईरान इसराइल जंग के खित्ते और यूरोप पर मुहाजिरीन से मुतल्लिक़ ख़तरनाक असरात हो सकते हैं। जंग जौहरी अखराज के इम्कानात के लिहाज से नुकसानदेह साबित हो सकती है। उधर फ्रांस के सदर मैक्रोन बोले, ईरान इसराइल जंग में तवानाई और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले पर हर सूरत बंद होने चाहिए। कोई भी तनाज़ा शहरी जौहरी तंसीबात और आम आबादी पर हमलों का जवाब नहीं बन सकता। पंजाब में आज से प्री मानसून सीजन शुरू होने का इम्कान। पंजाब के बेशतर अजला में बारिश की पेशगोई। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसेंगे। गर्मी और हीट वेव की शिद्दत में कमी का इम्कान। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। नुकंदी में दर्जा हरारत 48, सिबी में 47 और तुरबत में 45 तक जाने का इम्कान। नवाबशाह दादू में 47 को छुएगा। सखर में 44, हैदराबाद में 42 और कराची में 36 तक जाएगा। बानी PTI के खिलाफ GHQ हमला और 9 मई के 12 मुकदमात की समाअत। ATC जज की रुख्सत के बायस समाअत 26 जून तक मुलतवी। समाअत आज अडियाला जेल में होना थी। चालान की नकुल भी तकसीम की जानी थी। अदालती अमले ने बानी के वकला को आगाह कर दिया। भारत से इंतास माहिदा माने वरना 6 दरिया वापस करना पड़ेंगे। जंग हारने के बाद भारत सफारती महाज पर भी नाकाम रहा। हमने भारत से सफारती जंग भी जीत ली। कश्मीर अब भारत का अंदरूनी मामला नहीं रहा। अमरीकी सदर कह रहे हैं वो मसला कश्मीर हल करवाने के लिए तैयार हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची एयरपोर्ट पर कारकुनों से खिताब, कहा भारत को लगा हमारे शहरियों को मारेगा और हम बानी PTI की तरह खामोश रहेंगे। सियासी यतीम सूबों के दरमियान नफरतें फैलाने के आदी हैं। इनके धरने और शोर का क्या हुआ? इनके पीछे हमेशा भारत का पैसा रहा है। 4 साल बाद इलेक्शन में इन सियासी यतीमों को फिर इबरतनाक शिकस्त देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह आमद। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का फजल रहमान के साहिबजादे अशरफ महमूद पर हमले और अगवा करने की नाकाम कोशिश पर इंतहाई तशवीश का इजहार। हमले में मुलव्वस अफराद को जल्द अज जल्द कानून की गिरफ्त में लाने की हिदायत कर दी।